हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, पिछले क्लास में फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको बताए थे चार्ज के बारे में, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और करंट का हमने आपको डिफिनीशन भी बताया था। ठीक है ना। तो अब हम आज की क्लास में आपको बताएंगे सर्किट के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, यह हमारा लेक्चर 2 है। देखो, यहाँ से अगर आपको बोले कि बताओ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक सर्किट कोई नया चीज नहीं है। अगर हम एक बैटरी ले लें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिसको आप सेल भी कहते हैं, यह देखो ऊपर में पॉजिटिव वाला टर्मिनल है और नीचे में माइनस। ये बैटरी को आप तार से जोड़ दो, यहाँ पे बल्ब लगा दो, तो बल्ब ग्लो करेगा ना। बोलो जरा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ होता है उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आपको यहाँ डिफिनीशन बोलने के लिए कहेगा तो क्या कहेंगे, क्लोज्ड एंड continuous path of electric current. E current is called electric circuit. इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। याद रखिएगा, यह इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब जरा देखिए, इसमें यह दो तरह का होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन भी होता है और एक होता है क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है ना, देखो जरा, अगर हम यहाँ पे कोई स्विच लगा दें, ठीक है ना, आप स्विच लगाते हैं ना, की जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगर हम की लगा दें या की क्लोज मोड में है तो सर्किट क्या होगा, है ना, क्लोज होगा। और अगर यह की ओपन मोड में है तो कहिएगा कि यह सर्किट क्या होगा, ओपन होगा। तो ओपन और क्लोज की का क्या ऑपरेशन है, इसको भी आपको हम समझा दे रहे हैं। जरा देखिए उसको ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान से आप इसको देखिए, ओपन और क्लोज की का ऑपरेशन, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यह की है, यह की इस तरह से हो गया, देखो, और यह क्लोज्ड की है। देखो जरा, यह यहाँ पे देखो क्लोज्ड की है, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं। यह की क्या है, ओपन है। जब इस तरह का की सर्किट में होगा तो सर्किट को ओपन कहेंगे, और जब इस तरह का की सर्किट में होगा तो सर्किट को क्या कहेंगे, क्लोज्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का हो गया, एक हो गया ओपन मतलब यह वाला की के साथ, और एक यह हो गया क्लोज वाला की के साथ। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं, वायर है, की है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, नहीं तो ये सारे सर्किट के जो डायग्राम है आपके बुक में होंगे, आप वहां से उसको याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए हम यहां से आगे चलें, और यहाँ पे पोटेंशियल को डिस्कस करें। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है समझ में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल का मतलब यह होता है, देखो पोटेंशियल जो है ना, यह डिटरमाइन करता है कि जब कोई दो चार्ज बॉडी ए और बी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज का जो फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, चार्ज का फ्लो यहाँ किसके लिए रेफर्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए रेफर्ड होगा। तो चार्ज का फ्लो किस बॉडी से किसकी तरफ होगा, ए से बी की तरफ होगा या बी से ए की तरफ होगा। अगर मान लो कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है, भी ए का पोटेंशियल, बी का पोटेंशियल, अगर भी ए ज्यादा है बी से, तो देखो यह इस तरह से फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। दैट इज इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां होता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन।
ठीक है ना। तो यह चार्ज का फ्लो होता है और यह चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को डिटरमाइन जो करता है इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। और चार्ज का फ्लो तब तक होते रहता है, याद रखिएगा, जब तक, है ना, दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, मतलब वह इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जब तक नहीं आएगा तब तक वह चार्ज का फ्लो, है ना, होते रहेगा और वह बंद नहीं होगा। अब इसमें दूसरा कंडीशन जरा देखिए, ठीक है ना, दूसरा कंडीशन आपको हम बता रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आप समझ गए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है, ठीक है ना, कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस, देखो चार्ज के चारों तरफ का वह स्पेस, है ना, यह चार्ज है ना, Q से चार्ज को डिनोट करेंगे, इसके चारों तरफ का वह स्पेस, वह रीजन जहां तक उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना समझ में। यह देखो यह सोर्स चार्ज होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। देखो इसके चारों तरफ का स्पेस जहां तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस हो, अगर यह निगेटिव होगा तो यह इसको क्या करेगा, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर यह पॉजिटिव होगा तो इसको दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा, नहीं तो मतलब इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी सोर्स चार्ज या किसी चार्ज के चारों तरफ का स्पेस जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन एक्सपीरियंस किया जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। अब कहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या, तो देखो जब भी दो चार्ज रेस्ट में होते हैं ना, देखो दो चार्ज है, अगर यह रेस्ट में है तो यह एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, देखो यह फोर्स हो गया इधर, यह फोर्स हो गया इधर, नहीं तो अगर यह चार्ज जो है, ठीक है ना, दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं, जितना फोर्स यह पहला वाला दूसरे पे लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा वाला पहले पे लगाएगा, याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह दे तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है ना, तो उसको देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज या टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है, याद रखिएगा, ऑलवेज टेस्ट चार्ज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वह क्या हो गया, बताइए, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है F बाई क्यू। यह क्यू क्या हुआ, टेस्ट चार्ज हो गया, ठीक है ना। अगर मान लो कि क्यू चार्ज F फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा तो 1, है ना, क्यू चार्ज F फोर्स को एक्सपीरियंस किया तो 1 यूनिट टेस्ट चार्ज कितना को एक्सपीरियंस करेगा, F बाई क्यू नहीं करोगा, तो इसलिए इंटेंसिटी क्या हो गया, F बाई क्यू, ठीक है ना। इंटेंसिटी क्या है, F बाई क्यू है। और याद रखिएगा इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने इंटेंसिटी को क्या लिखा, फोर्स बाई चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज जितने फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है F बाई क्यू के बराबर है। और आपको हम यहां से बता दें कि इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, नहीं इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, नहीं मतलब जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा ना
उधर ही ई का डायरेक्शन होगा ना। फोर्स के डायरेक्शन में है ना, जिधर फोर्स डायरेक्टेड होगा उधर ई डायरेक्टेड होगा, याद रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यह सोर्स चार्ज है, इसका यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम इसमें टेस्ट चार्ज को रखें तो देखो टेस्ट चार्ज में फोर्स इधर लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ठीक है ना। जिधर फोर्स होगा उधर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। नहीं, और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, नहीं मतलब आपको याद रखना है। देखो एक बहुत अच्छा चीज आपको बता दे रहे हैं कि जो चार्ज ना अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को सेट करता है ना, उसको सोर्स चार्ज कहते हैं। और जो चार्ज है ना उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करता है या उसको फील्ड करता है, उसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। यह कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज और स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज। प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल देख लो, आपके अगल बगल में कोई अरेंज किया, डिनर अरेंज किया, ठीक है ना, डिनर अरेंज किया तो वह क्या हो जाएगा, सोर्स हो जाएगा। और आप वहां डिनर को टेस्ट करने जाओगे ना, सब्जी वहां है, चावल है ना, या दही है, तो आप उसको वहां खाने जाओगे तो आप क्या हो गए, टेस्ट हो गए, वही चीज। देखिए तो यहां तक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, ठीक है ना, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, चलिए अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है ना हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। देखिए अब कहिएगा ना कि करंट कोई नया चीज नहीं होता है, आपको याद रखना है। किसी भी चीज का जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा वह करंट बनाएगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं यहां कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग मेक करंट ना। कोई भी चीज का जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा वह आपका क्या करेगा, करंट बनाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग मेक करंट, कोई भी चीज का जो कंटिन्यूअस फ्लो होगा वह करंट बनाएगा। जैसे देखिए जरा यहाँ पे, अगर हम एयर का करें, एयर का कंटिन्यूअस फ्लो करें तो क्या होगा, एयर करंट। वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो करें तो वाटर करंट। तो आप कहिएगा कि सर वाटर में भी करंट होता है क्या, वाटर में करंट होता है, वाटर में तो हम छूते हैं, कहाँ करंट लगता है हमको, तो हम कहेंगे कि नहीं वाटर में करंट होता है। मतलब वाटर का जो फ्लो कितना तेज होता है जरा समझिए। तो कभी कभी है ना, या आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, अमेरिका में एक रिवर है सर, हाँ अमेरिका में ही है, अमेजोन, जिसके नाम से वह ई कॉमर्स कंपनी भी है ना। तो वह रिवर की पानी बहुत तेज होती है ना, उसमें ऐसी मछलियां होती हैं जो करंट उत्पन्न करती है अमेजोन में, ठीक है ना। तो वाटर में भी करंट होता है। हीट का अगर कंटिन्यूअस फ्लो किया जाए तो क्या बनेगा, थर्मल करंट। उसी तरह से अगर चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो किया जाए तो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। किसी भी चीज का जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनीथिंग, वह करंट बनता है। जैसे एयर का हुआ तो हमारा एयर करंट बना, वाटर का वाटर करंट, हीट का थर्मल करंट। उसी तरह से चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमको क्या चाहिए, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। एक क्या चाहिए, एक चाहिए चार्ज और दूसरा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फ्लो। चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। नहीं, यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर रहेगा तो यह चार्ज हो गए, इसी का कंटिन्यूअस फ्लो ना इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा जी, क्या। लेकिन न्यूट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो करंट बनाएगा तो नहीं बनाएगा। न्यूट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो करंट नहीं बनाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरी चीज देखो, जितने भी टाइप के करंट होते हैं सब के सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं। स्केलर तो आप समझते होंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड हो लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं हो। आप कहिएगा कि सर हम सर्किट बनाते हैं तो करंट का डायरेक्शन देते हैं प्लस से माइनस,
लेकिन हम उसको फिर स्केलर आप कह रहे हैं, तो यह कैसे हुआ? नहीं, सर्किट जब आप बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, तो आप करंट की डायरेक्शन देते हैं, प्लस से माइनस डायरेक्शन हम बता रहे हैं, और आप कहते हैं कि वह स्केलर है, उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, वेक्टर नहीं है, तो ऐसा कैसे हुआ? तो देखो, अब जैसे मान लो यहाँ पे यह करंट आया, यह इधर बट गया, यह इधर बट गया, यह I1 हो गया, यह I2 हो गया, इसके बीच का एंगल थीटा मान लो। देखो, तो यहाँ पे नेट करंट कैसे निकालेंगे? अगर यह वेक्टर होगा तो नेट करंट हम कैसे निकालेंगे? जरा देखो तो, यह फॉर्मूला होगा ना नेट करंट निकालने का, लेकिन यह जो फॉर्मूला है ना, I डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, यह थीटा पे डिपेंड करेगा ना? क्या बोलो तो, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा करंट? बताओ, अगर यार हम थीटा डिग्री से सेपरेशन बढ़ा दें तो क्या करंट यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा? अगर हम इसको यहाँ पे कर दें ऐसे, अगर यहाँ पे हम I1 I2 कर दें और यह एंगल बढ़ा दें, हम θ1 कर दें, तो अगर यहाँ पे हम 5 एम्पियर करंट दिए तो यहाँ पे जो 2-3 में बटा था वह 4-1 में बट जाएगा, या फिर वह 6-2 हो जाएगा? क्या, बिल्कुल नहीं, सम उतना ही रहेगा, अलजेब्रिक सम उतना ही रहेगा, ठीक है ना? तो I थीटा पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब यह जो वेक्टर के लिए इक्वेशन हम जानते हैं, यह वेक्टर का इक्वेशन होता है, तो वेक्टर वाली इक्वेशन को यह फॉलो नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई करंट में डायरेक्शन है ना, यह है क्लियर, लेकिन है ना इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट या जितने भी टाइप के करंट होते हैं सब के सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं, ठीक है ना? चलिए अब यहां से आगे आइए। चलिए आपका पूरा करंट वाला सेगमेंट हम समझ सकते हैं खत्म हो गया। आप पोटेंशियल में हम डिस्कस कर रहे थे। देखो पोटेंशियल क्या है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है या सोर्स चार्ज है, अगर इसमें बहुत दूर से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत दूर से, मान लो कि आपके गांव का बॉर्डर है ना, मतलब आपके गांव का क्या है ना, एक एरिया है, और उसमें सबसे आप कहीं पॉइंट पे खड़े होंगे गांव में, आप किसी जगह पे मान लो कुआं के पास खड़े होंगे, ठीक है ना, और सबसे बाहर जो मतलब सबसे जो डिस्टेंट पॉइंट है वहां से किसी को आप लेके अपने पास आए या कोई आपके पास आता है, तो देखो यह बहुत दूर से अगर हम यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेंगे, ठीक है ना, एक गिवन पॉइंट P तक। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है, यह सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, यह टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज फोर्स किधर लगाएगा? इधर की तरफ, तो यह इसको अपनी तरफ आने देगा? नहीं आने देगा। क्या ये सोर्स चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज Q को है ना अपनी तरफ नहीं ना आने देगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ तो? अगर हम इसको यहां लाएंगे तो हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। हमको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जब इस टेस्ट चार्ज पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के P पॉइंट तक लाएंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा ना, यह एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या करेगा? बैलेंस कर देगा। मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक दूसरे को काउंटर कर देगा ना, और जब काउंटर कर देगा तो आप क्या होगा? देन यू कैन से दैट द टेस्ट चार्ज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी to a given point P in the electric field without any acceleration, because according to Newton's second law we know F is equal to ma, and whenever force 0 then acceleration also be 0. So you can say that whenever the test charge, positive test charge coming from infinity to a given point P in the electric field without any acceleration, then the work done to carry the positive test charge is called potential at the point P. ये आपका हो जाए, ठीक है ना। तो आप इसको सिंपल से समझिएगा। अगर आपको कहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बताओ,
तो आप क्या कहिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इन्फिनिटी से, है ना, किसी गिवन पॉइंट तक यूनिट टेस्ट चार्ज को अगर हम लेके आते हैं तो उस पॉइंट पी तक यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वह उस पी का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, अब जरा इसको समझो। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो अगर इसमें दो पॉइंट आप ले लो ए और बी, यह सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसमें दो पॉइंट ले लिए ए और बी। अगर हम देखो पॉइंट ए से बी तक, पॉइंट ए से बी तक अगर एक कूलम्ब चार्ज को कैरी करते हैं, है ना, लेके आते हैं, तो इसके बीच जो वर्क डन होगा ए बी, है ना, ए बी जो वर्क डन होगा वह क्या हो जाएगा, वह पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से समझिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि किसी सोर्स चार्ज में अगर हम एक डिफिनिट पॉइंट ए से दूसरे डिफिनिट पॉइंट बी तक एक कूलम्ब चार्ज को कैरी करते हैं तो उसमें जो वर्क डन होता है वह क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, W इजिकल टू क्यू भी, नहीं W इजिकल टू क्यू भी हो जाएगा ना। अब क्योंकि अगर देखो क्यू कूलम्ब के लिए वर्क डन W है, तो एक कूलम्ब के लिए W बाई क्यू नहीं हो जाएगा जी, तो वर्क डन W बाई क्यू हो जाएगा एक कूलम्ब के लिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही ना हो जाएगा, V इजिकल टू W बाई क्यू। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से हमने सीखा है कि एक कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड में कैरी करने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ एक कूलम्ब के लिए, W बाई क्यू। तो यह क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं ना, यह V इजिकल टू W बाई क्यू या W इजिकल टू क्यू भी, यह पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हुआ। दो पॉइंट के बीच क्या हो जाएगा, तो यह आपका Q को Q छोड़ दो और इसको लिख दो VB माइनस VA, नहीं यह पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है ना। अब कहोगे कि देखो हम सर ए से बी तक लेके आए, अब बी से ए तक तो भी हम लेके जा सकते हैं, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल जा सकते हैं। ए से बी तक अगर लेके आए पाथ एल से और बी से ए तक लेके जाएंगे पाथ एल से, तो दोनों में जो वर्क डन है वो इक्वल ही होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर राउंड ट्रिप वर्क जो है वह क्या है, 0 हो जाएगा। देखो राउंड ट्रिप वर्क क्या होगा, 0। इस एक कूलम्ब चार्ज को राउंड ट्रिप वर्क का मतलब है यहां से यहां लेके आओ, अब फिर बी से ए तक भाग जाओ लेके, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव का मतलब समझते हैं जी, डिफेंसिव फोर्स। कंजर्वेटिव का मतलब है ना, कि जैसे मान लो कि वो नहीं होता है कोई पर्सन आपके यहाँ कंजर्वेटिव है, उसको खूब पीटते रहो एकदम बर्दाश्त करके रहे, है ना, और किसी को एक थप्पड़ मार दो तो वो 4 थप्पड़ धर दे। ठीक है ना, तो कंजर्वेटिव्स का मतलब है ना जो डिफेंसिव मोड में हो ज्यादा। ठीक है ना, जैसे गांधी जी के बारे में हम सुनते थे कि उनको जब एक गाल में एक चमेटा मारता था तो दूसरा गाल भी आगे कर देते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यह आपने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सीखा। चलिए अब इसमें देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो V इजिकल टू W बाई क्यू, है ना। V को हम पोटेंशियल भी कह सकते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो इसका यूनिट क्या होता है, तो जूल पर कूलम्ब या वोल्ट होता है। 1 जूल पर कूलम्ब बराबर 1 वोल्ट के होता है, आपको याद रखना है। 1 जूल पर कूलम्ब किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है ना, यह पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी। ठीक ना, तो आपको यह याद रखना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला सेगमेंट। अब हम ओम्स लॉ के सेगमेंट को बताएंगे। देखिए ओम्स लॉ क्या है,
देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप कॉन्सेप्ट समझे है ना, ओम्स लॉ जानने से पहले एक चीज को समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज भी कहते हैं। अब जरा समझो तो, यह कोई बल्ब को आप जोड़े बैटरी से, देखो बल्ब को आप बैटरी यहां लगाए हुए हैं, बैटरी के प्लस से जोड़ दिए, यहाँ पे माइनस से जोड़ दिए, है ना, यहाँ पे स्विच भी लगा दिए, ये देखो स्विच लगा दिए। अगर हम जरा समझो तो, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो इस बल्ब के पास पहले करंट पहुंचेगा कि वोल्टेज पहुंचेगा, बताइए तो जरा। यह क्या है, बल्ब है, यह बल्ब है, स्विच ऑन करोगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा ना। देखो करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, हमने दे दिया। अब बताओ बल्ब के पास पहले कौन आएगा, करंट आएगा या वोल्टेज आएगा? नहीं, तो हम कहेंगे ना कि पहले वोल्टेज आएगा, है ना। वोल्टेज क्यों आएगा, क्योंकि देखो पहले वोल्टेज अब यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा या निगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका हाइयर पोटेंशियल, पॉजिटिव का मतलब हो गया हाइयर पोटेंशियल और निगेटिव का मतलब हो गया लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अगर डिफर करेगा तब ना चार्ज का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, हाइयर से लोअर की तरफ देखो भागेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो तो। नहीं, हाइयर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन तब ना भागेगा जब हम एक पोटेंशियल को सेट करेंगे बल्ब के टर्मिनल के बीच। तो पहले पोटेंशियल सेट होगा, वोल्टेज सेट होगा, देन आफ्टर करंट स्टार्ट्स फ्लो थ्रू द बल्ब। और आपको इसमें देखो एक चीज और याद रखना है कि अगर आपसे पूछेगा ना कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को कैसे मेंटेन करेंगे, अगर यह कोई डिवाइस है, इसका दो पॉइंट है ना ए और बी, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, तो हम कहेंगे ना कि हम बैटरी से या सेल से मेंटेन करेंगे, वही वोल्टेज को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, आइए ओम्स लॉ को हम देख के क्लास ओवर कर देंगे आज का, ठीक है ना। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का हमारा वेट कीजिए, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने जो भी सजेशंस हैं, है ना, या आपके रिएक्शंस है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, चलिए ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है, देखिए ओम्स लॉ यह कहता है, आप जरा देखो यह कोई कंडक्टर है ए बी, तो इसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, इसका दो पॉइंट है ना जी, ए और बी, इसी के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा। और कौन अप्लाई करेगा, तो बैटरी या सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने से करंट तो फ्लो होगा ना, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, यहाँ का कम होगा। तो देखो किसी भी डिवाइस के क्रॉस या किसी भी कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वह उससे जो करंट फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें कंडीशन क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो। अब देखो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल टू में चेंज करेंगे तो कांस्टेंट जोड़ेंगे, यह कांस्टेंट क्या हुआ, आर। आर को क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, आर को हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने यहाँ पे सीखा, ठीक है ना, कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस या कंडक्टर ए बी है, इसके क्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा। और उस कंडीशन में जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी जो होगा वह इससे जो करंट फ्लो हो रहा है आई उसके प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज यू कैन से दैट V प्रोपोर्शनल टू I, and whenever you modify the above equation then you get V is equal to IR, where R is a constant called resistance of conductor. Understand? तो यह ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है V is equal to IR, ठीक है ना। अब यही से हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक आप इसको देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।